भैया ये मेरी सैंडल सिल दीजिए। %10 तेरा। अच्छा, मैडम ये पैसे अपने पति से छुपा रही हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? कितना टाइम लगेगा? जाना भी है हमें। हाँ हाँ आ रही हूँ। अब वो तो भैया बताएंगे ना कि कितना टाइम लगेगा। अरे ये लो मैडम, हो गया आपका। जी थैंक यू भैया। चलो भैया वो जो पैसे दे देना आपको वो दे दो मुझे जल्दी से। अरे मैडम कौन से पैसे? काहे के पैसे? अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले तो आपसे सैंडल सही कराने आई थी, तब आपको पैसे दे देना, वही पैसे दे रही हूँ, प्लीज दे दो जल्दी से। अरे मैडम आपके पास क्या सबूत है? पैसे मेरे पास हैं। कमीने खड़ा हो, चुपचाप से मेरे पैसे निकाल दे, समझ आई ना? मैंने तुझे ही पैसे दिए थे, अभी मैंने सैंडल में रख के तुझे पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस कर। अरे मैम साहब आप अपना हाथ हटाइए, मुझे सब पता है। आप अपने वो पैसे ना अपने पति से चुरा के लेके आई थी। देखो मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। 1 रुपया नहीं दूंगा आपको, मुझे सब पता है। वो पैसे ना आप अपने पति से चुरा के लेके आई थी। और वैसे भी अगर आपको नहीं भी दिया ना तो क्या कर लेंगे आप? पुलिस को बुलाएंगे ना, बुला लीजिए पुलिस को। और पुलिस आएगी ना तो आपके पति को सब पता चल जाएगा कि आपने वो पैसे ना उसे चोरी करके यहाँ पे लाई हैं। मुझे ज्यादा सिखाइए मत, समझे ना? 1 रुपया नहीं दूंगा आपको। साले 2 कौड़ी के इंसान, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? हाँ, और तू मेरी मेहनत की कमाई खाएगा? निकाल मेरे पैसे। ठीक है साहब, ये लीजिए आप अपने पैसे। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तुम पहले घर चलो, तब तुम्हें बताता हूँ। राज प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप एक बार। मुझे कुछ भी नहीं सुनना यार, मैंने सब देख लिया। ठीक है, तुम पहले घर चलो, घर पे चल के बात होगी। राज वो जो आपने देखा वो सब सच नहीं है, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन तो लीजिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। राज यार वही तो मैं सोचूं कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। हाँ, तुम ये सब कर रही हो मेरे पेट के पीछे। नहीं राज आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मुझे कुछ भी बात नहीं करनी यार, अभी जो बात करनी है घर पे चल के करेंगे। ठीक है, यहाँ से चलो पहले। ठीक है राज। भाई एक बात बताओ, वो जो स्कॉर्पियो से आए थे वो क्या मैटर था? थप्पड़ थप्पड़ मार के गए यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बड़े लोग हैं ना तो गरीबों की इज्जत करते नहीं हैं। पहले मैडम हमारे पास खुद ही आई थी। हाँ। खुद बोली कि जो ये सैंडल सही कर दो। हाँ। हमने सैंडल देखा तो उसमें पैसा लगे हुए थे और सैंडल के अंदर। हाँ, और मुझे पैसा देना चाहती थी और बाद में मुझे पैसा दे दी और निकल गई फिर अपने हस्बैंड के साथ। और पता है अपने पैसे ना वो चुरा के लेके आई थी, मुझे सब पता था। वो मेरे पास रखाना चाहती थी और मैं क्यों दूं उनको पैसे? मुझे दियो तो मैं अपनी लक्ष्मी आई हुई ठुकराऊंगा ही नहीं। और फिर वापस आके मुझसे पैसे मांग रही हैं, मुझे धमका रही हैं कि पैसे दे दे वरना तेरा अच्छा हाल नहीं होगा। गरीब हूँ ना तो इसलिए सब कोई भी आता है सुना के चला आता है। तो वो जो थप्पड़ मार के गया उनका हस्बैंड था? हाँ हस्बैंड था, फिर वो पीछे से आ गया थप्पड़ मार दिया। मैं तुमको बुलाना चाहिए था, साले को यहीं पकड़ के पीट दिया जाता। ऐसे कैसे कोई थप्पड़ मार के चला जाएगा? गरीब है तो कोई कुछ भी बोल चला जाएगा क्या? अरे अंकुर भाई हम भी पहले सोचे थे कि लौंडे वोंडे बुलवा के पिलवा दें, लेकिन क्या है ना इतना कौन ध्यान देगा? वो लोग अमीर आदमी हैं, उन लोगों के पास 50 ये सब काम रहते हैं और किसी को भी मारते हैं। हम गरीब आदमी हैं ना, हमको पैसा भी देखना होता है, हमको घर में खर्चा भी देखना होता है, 50 काम होते हैं, तो इस वजह से नहीं किया हमने कुछ। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता रहता है। हम लोग गरीब है ना, हम लोग के साथ होता है। वैसे मेरी तो दुकान वहाँ बढ़िया चली, तो वहाँ पे लगा कर जहाँ मैं लगाता हूँ उसी बगल में लगा, वहाँ बहुत बढ़िया चलती है, सन्नाटा रहता है। अरे वहाँ पे यार मैं लगाने का सोचा था, लेकिन वहाँ के जो रोड के लोग हैं ना वो मना करते हैं मुझे लगाने के लिए। और तुम्हें पता नहीं कैसे लगाने देते हैं वहाँ। अम्मा की तबीयत सब ठीक है ना? सब बढ़िया भैया, इसी वजह से तो काम कर रहा हूँ मैं। आगे से कोई ऐसी दिक्कत होती है ना मुझे फोन जरूर कर लेना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, दुकान छोड़ के आया हूँ। ठीक है, नमस्कार। ठीक, नमस्ते नमस्ते। यार ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई जो तुमको मेरे पर्स से पैसे चुराने की नौबत आ गई? हाँ, मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं रखता हूँ, तभी तुम ये हरकत कर रही हो। हाँ चुराए मैंने तुम्हारी पर्स से पैसे, और क्या करती? तुम मुझे पैसे देने को रेडी ही नहीं थे। तुम्हें पता भी है मेरा भाई किस हालत में है,
उसके लिए चुराए मैंने पैसे। 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं कमा पाता है वो, इतनी मजबूर हो गया है, उसी को देने के लिए मैंने चुराए थे तुम्हारे पर्स से पैसे। यार ये जो तुम्हारे भाई की जो ये हालत हुई है ना, इसके पीछे पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके पीछे तुम जिम्मेदार हो। अगर एक बार मैंने उसकी हेल्प कर दी क्योंकि उसकी नौकरी चली गई तो मैंने उसको पैसे दे दिए, पर उसने अब तो ठेका बना रखा है, जब देखो तब तुमसे पैसे मांगने के बोलता है और तुम उसे पैसे देती रखती हो। पैसे हैं यार पैसे, अगर तुम ऐसे उसकी मदद करोगी ना तो बिगड़ता चलाएगा, बिगड़ गया है यार वो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे भाई के बारे में? तुम्हें पता ही क्या है, वो बेचारा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और मैं अगर उसकी मदद कर भी दे रही हूँ तो क्या हो गया? परिवार की मदद नहीं करूंगी तो किसकी मदद करूंगी? अरे यार हर चीज ठीक है, पर एक बात बताओ, जब भी तुम्हारे भाई का फोन आता है वो हमेशा तुमसे पैसों के लिए बोलता है। कभी उसने ये बोला कि बहन मेरी नौकरी लगवा दो, जीजा से कह के मतलब थोड़ा बहुत करवा दो कि मेरी नौकरी लग जाए? उसने आज तक तुमसे ये नहीं कहा, बस उसने तुमसे ये कहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे करवाओ। और वो तुमसे ये भी कहता है कि मेरे पर्स से पैसे चुराओ। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो, मैं शायद उसको ऐसे पैसे बार बार भेज के उसे बिगाड़ रही हूँ। मैं ही गलत कर रही हूँ उसके साथ, मैं ही उसका फ्यूचर खराब कर रही हूँ। अगर मैं उसे पैसे नहीं भेजूंगी तो शायद उसको अकल आ जाएगी और वो खुद बाहर कमाने की सोचेगा, लेकिन मैं ही उसको पैसे भेज के वो भी चीज़ उसे छीन रही हूँ। उसको लग रहा है कि उसकी दीदी उसे पैसे भेज देंगी टाइम टू टाइम, तो इसलिए वो और कमाने नहीं जा रहा। मतलब सारी गलती मेरी है। मुझे ना माफ़ कर दो, मैंने ही गलत कर लिया। मेरे को लगा कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मदद की आड़ में मैं उसको शेयर दे रही हूँ कि वो कुछ ना करे। देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि तुमको समझ में आ गया। आइंदा से जब भी उसका फ़ोन है और तुमसे पैसे मांगे तो उसे तुम समझाना कि बार बार मैं पैसे भेज नहीं सकती, और बाकी तुम समझा दो, तुम्हारा ही भाई है। अगर तुम नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा उसको? फोन आ रहा है मेरा, एक मिनट देना प्लीज। ये रखो। उसी का फोन है। उठा के और बात करो उससे, जो तुमसे बोला वही कहना। हेलो, हाँ बोल। कुछ नहीं चुरा रही मैं, और तू ना चुप रहे, और आइंदा ना मुझे कभी फोन मत करना। अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, खुद जा खुद कमा, समझ आई? मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा, मैं तेरी वजह से क्यों सुनूं तेरे अपने पति से? हाँ, वो मुझे बाद में तो सुनाते कि मैं तुझे पैसे देती हूँ और मैं नहीं चुरा सकती। ये चुराना उराना ना बहुत गलत चीज है। मेरे को तो लग रहा था कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ, पर अब मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि तू ना मेरे से मदद की आड़ में ना अपनी चीजें पूरी करवा रहा है, बस बेचारा बन के। इसलिए ना अब तू खुद कमाओ खुद का, मैं तेरी हेल्प नहीं करने वाली, समझ आई? रख फोन, और मुझे ना दोबारा पैसों के लिए फोन मत करना, समझ आई? और तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, उसका फ्यूचर ख़राब कर रही हूँ। मैं तो उसे बेचारा समझ के उसकी मदद कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी मदद करना मुझ पे ही भारी पड़ रहा है। वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा अगर मैं ऐसे उसकी मदद करती रही। चलो कोई ना, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, इतना बहुत है। अगर उसको सच में पैसे चाहिए होते ना, मैं खुद ही उसकी हेल्प कर देता, और वो पैसे किसी और काम के लिए ले रहा था। निठल्ला हो गया था तुम्हारा भाई, तो तुमने उसको समझा दिया है, ठीक है? हाँ, और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांगो, ठीक है? जी सॉरी। कोई बात। तो देखा आपने, परिवार अगर मजबूर हो तो उनकी मदद करना सही है, लेकिन उस मदद की आड़ में कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, ये बहुत गलत बात है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप जिसकी भी मदद कर रहे हैं वो इंसान सही है या गलत है। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।